ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ओम शक्ति मंत्रा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुरुवार के दिन किए गए कुछ महा उपायों के बारे में। दोस्तों, गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है, साथ ही देव गुरु बृहस्पति व माँ लक्ष्मी को भी समर्पित होता है। इस दिन लोग भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ गुरु ग्रह को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय करते हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर जातक की जन्म कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत स्थिति में हो तो जातक को जीवन में खूब तरक्की हासिल होती है और सभी कार्यों में सफलता हासिल होती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। तो अगर गुरु ग्रह कमजोर है स्थिति में है तो जातक क्या करेगा? उसको कार्यों में सफलताएं मिलेंगी, आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा, अनावश्यक धन संबंधी परेशानियां होने लगेंगी, साथ ही जीवन में विवाह संबंधी परेशानियां बढ़ने लगेंगी और जीवन में एक के बाद एक मुसीबतें उसको आने लगेंगी। साथ ही अगर गुरु ग्रह की स्थिति कुंडली में कमजोर है तो भाग्य जो है उसके हित में नहीं होगा, भाग्य में वृद्धि होनी रुक जाएगी, सारे कार्य रुक जाते हैं। और साथ ही अगर बृहस्पति देव खुश है, कुंडली में अच्छी स्थिति है उनकी, तो सारे कार्य अपने आप ही हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। और आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी कुछ ऐसे महा उपाय जिनको करने से आप भगवान विष्णु की असीम कृपा को तो पा ही जाएंगे, साथ ही विशेष रूप से कुंडली में अगर बृहस्पति ग्रह की स्थिति अगर अगर अच्छी नहीं है तो वो भी अनुकूल होने लगेगी और विवाह संबंधी जो भी रुकावटें होंगी, धन की कमी होगी या अन्य अति जो धन की और आर्थिक तंगियां होती हैं वो भी धीरे धीरे कम होने लगेंगी। तो बने रहे मेरे वीडियो में आखिर तक। और मेरे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलती रहे। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि आपको इस चैनल पे जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सही समय पर प्राप्त होगा। तो सीधा बढ़ते हैं उपायों की ओर। दोस्तों, गुरुवार का दिन विशेष रूप से जैसे कि मैंने पीछे बताया भगवान बृहस्पति को समर्पित है, साथ ही भगवान विष्णु को समर्पित है। तो आप क्या करेंगे इस दिन? अगर आपके जीवन में बाधाएं हैं, विवाह नहीं हो रहा है, तो गुरुवार के दिन आप विशेष रूप से अपने नहाने के जल में यानी कि स्नान के जल में एक चुटकी भर हल्दी मिलाकर नहाना शुरू करें। आप ऐसा हर गुरुवार को कर सकते हैं। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपके मार्ग खुलने लगेंगे। साथ ही अगर विवाह में बाधाएं आ रही हैं तो आपकी धीरे धीरे, अगर मान लीजिए विवाह की ये रिश्ता आता है, रिश्ता होते होते रह जाता है, रिश्ता होता है तो वह आगे चल के टूट जाता है किसी बिना किसी कारणवश के। तो क्यों होता है जानना चाहेंगे? आज मैं आपको बताती हूँ। ये इसीलिए होता है कि कुंडली में जब बृहस्पति ग्रह हमारे अनुकूल नहीं होता है, बृहस्पति नीच का होता है, तो ऐसे में हमारे कार्यों में बाधा आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसा आप हर बृहस्पतिवार को यानी कि गुरुवार को विशेष रूप से थोड़ी सी हल्दी अपने जल में डालकर नहाने की उससे नहाना शुरू करें। आप पाएंगे कुछ ही दिनों में ही आपके जीवन की बाधाएं, आपकी आर्थिक तंगी, आपके विवाह में जो भी बाधा आ रही थी वह सब धीरे धीरे खत्म होती आपको दिखेंगी। साथ ही गुरुवार के दिन आप हो सके तो पीले वस्त्रों का चयन करें, यानी कि आप जब स्नान कर लेंगे हल्दी से तो उसके बाद कोशिश करें कि पीले वस्त्रों को ही धारण करें। यथा संभव नहीं कर पा रहे हैं पीले वस्त्र धारण, तो क्या करेंगे, आप एक रुमाल अपनी जेब में रख सकते हैं पीले रंग का। लेकिन अगर पूरे वस्त्र धारण करते हैं पीले, ये तो अति ही उत्तम है, क्योंकि जिनके विवाह में बाधा है, जिनके कार्य सिद्ध नहीं होते हैं, घर से अगर नौकरी के इंटरव्यू के लिए निकलते हैं या फिर व्यापार में आपको लाभ नहीं होता है, तो क्या करेंगे, विशेष रूप से पीले वस्त्रों का चयन करना शुरू करें गुरुवार के दिन। इससे क्या होगा, बृहस्पति देव की कृपा तो मिलेगी, साथ ही भगवान विष्णु की भी असीम कृपा आपको प्राप्त होने लगेगी। इसी के साथ अगर आप कुंडली में गुरु ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं, आपको लगता है कि भाग्य आपके अनुकूल नहीं है, आप कोई भी कार्य में हाथ डालते हैं, आपको भाग्य की वजह से पीछे होना पड़ता है, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, भाग्य हित में नहीं है, तो क्या करेंगे विशेष रूप से, जैसे कि मैंने बताया पीला रुमाल का तो प्रयोग करेंगे ही, साथ ही गुरुवार के दिन आप विशेष रूप से भगवान विष्णु का पूजन करना शुरू करें। अगर व्रत करते हैं ये तो अति उत्तम है। देखिए दोस्तों, कई ऐसे लोग होते हैं जिनके पास समय नहीं होता, काम की वजह से वह उनका जो है पूरा दिन काम में ही निकल जाता है, चाहे वो नौकरी हो चाहे व्यापार हो, तो उनका यह रहता है कि वो लोग व्रत धारण नहीं कर पाते। तो ऐसे में क्या करेंगे, सामान्य उपाय करके भी आप अपने भाग्य को अपने हित में कर सकते हैं, अपनी कुंडली के बृहस्पति ग्रह को अपने अनुकूल कर सकते हैं। तो आप इन छोटे छोटे उपाय कर कर भी गुरु ग्रह की कृपा पा जाएंगे, बृहस्पति देव की कृपा पा जाएंगे, साथ ही भगवान विष्णु को प्रसन्न कर कर आपकी कुंडली जो भी ग्रह हैं वो आपके अनुकूल होने लगेंगे। क्योंकि माना जाता है सारे ग्रहों में बृहस्पति जो ग्रह है वह सबसे अनुकूल होता है। अगर उसकी स्थिति अच्छी है, कुंडली में अनुकूल है, तो आपके सारे कार्य ही निसंदेह रूप से पूर्ण होते जाएंगे। यदि उसकी स्थिति अनुकूल नहीं है तो कोई भी ग्रह का आपको फल अनुकूल नहीं मिलेगा। तो क्या करेंगे, बृहस्पति देव वार के दिन आप करेंगे स्नान के बाद विशेष रूप से घर में भगवान विष्णु के आगे एक शुद्ध गाय के घी का दिया प्रज्वलित करना शुरू करें, भगवान को पीले पुष्प अर्पित करने शुरू करें, हल्दी का तिलक करना शुरू करें। साथ ही जब भी कहीं भी किसी कार्य के लिए निकले
तो आप अपने मस्तक पर हल्दी का तिलक करके निकले। इससे क्या होगा, जिसके भी आप सामने जाएंगे, नौकरी में जाएं, व्यापार कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगा ही, साथ ही जिन भी आप लोगों से मिलते हैं उनका आकर्षण आपकी तरफ प्रबल हो जाएगा। यानी कि अगर आपको अपने नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है, व्यापार में सफलता नहीं मिल रही, हर दिन आपको सफलता का मुंह देखना पड़ रहा है, तो बृहस्पतिवार के दिन अगर आप हल्दी का तिलक अपने मस्तक पे करना शुरू कर दें तो आप कुछ ही दिनों में पाएंगे कि आपको ऐसे सफलता के रास्ते आपके खुलते हुए आपको खुद नजर आएंगे। तो इसी के साथ आप ऐसा करना शुरू करें, भाग्य आपके अनुकूल होगा, साथ ही आपको इससे बल की प्राप्ति होगी, ज्ञान में वृद्धि होगी, कोई भी कार्य करेंगे तो निसंदेह रूप से वह पूरा होगा। और इस दिन आप विशेष रूप से क्या करेंगे, भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर जाकर, हो सके तो, ज्यादा नहीं व्रत कर पा रहे हैं, कोई ज्यादा पूजन पाठ नहीं कर पाते हैं, समय नहीं है, तो क्या करेंगे, पीली वस्तु यानी कि पीले बेसन के लड्डू या पीली चने की दाल का आप भोग जाकर भगवान हरि विष्णु के मंदिर में जाकर लगाएंगे। यानी कि आप चने की दाल रख के आ सकते हैं और पीले बेसन के लड्डुओं का भोग भगवान को लगा सकते हैं। इससे निसंदेह आपके सारे कार्य हर रूप से संपन्न होने शुरू हो जाएंगे और भाग्य अच्छा होना शुरू होगा। अगर भाग्य अच्छा होगा तो सारे कार्य ही निसंदेह रूप से होंगे। इसी के साथ बृहस्पतिवार के दिन घर की पहली रोटी गाय को खिलाना शुरू करें। हो सके तो थोड़ी सी रोटी के अंदर हल्दी डाल के आप रोटी बनाएं, साथ उसके ऊपर गुड़ रखकर आप गाय को खिला सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी कोई भी विशेष मनोकामना होगी, कोई भी विशेष मनोरथ होगा, धन आता है टिकता नहीं है, धन से आर्थिक संबंधी से जुड़ी हुई जो भी परेशानियां होंगी धीरे धीरे ही कटने लगेंगी, आपकी कम होने लगेंगी। क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवता होते हैं, तो विशेष रूप से अगर आप रोटी के अंदर हल्दी मिलाकर, थोड़ी हल्दी डालकर रोटी बनाकर उसमें गुड़ रखकर विशेष रूप से गाय को खिलाते हैं, तो आपके सारे कार्य निसंदेह रूप से होने लगेंगे, सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी होने लगेंगी। इसी के साथ आप बृहस्पतिवार के दिन यानी कि गुरुवार के दिन एक दिन पहले ही चने की दाल रात को भिगो के रख ले। अगले दिन भीगी हुई दाल में थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी मिलाकर गाय को खिलाना शुरू करें। ऐसा करने से ही आपके निसंदेह, जैसे कि मान लीजिए विवाह में बाधा है, वधु जो है अपने लिए ढूंढ रही है, यानी कि कन्या जो है अपने लिए वर ढूंढ रही है और वर जो है कन्या ढूंढ रहा है, तो ऐसे में रिश्ता होता तो है, होते होते रह जाता है, जैसे कि मैंने पीछे बताया आपको, या फिर सुकन्या नहीं मिल पा रही है, वर नहीं मिल पा रहे हैं, तो ऐसे में ये उपाय करना शुरू करें। चने की दाल का सीधा संपर्क जो है गुरु ग्रह से होता है, तो क्या करेंगे, विशेष रूप से आप चने की दाल भीगी हुई उसमें थोड़ा सा हल्दी डालकर, गुड़ डालकर गाय को खिलाना शुरू करें। इससे ही आपके ऊपर विशेष कृपा होगी। आप ऐसा कर सकते हैं, जिन्होंने अपने विवाह संबंधित बाधाएं, ऐसे 7 बृहस्पतिवार करें, 11 बृहस्पतिवार कर सकते हैं, 21 बृहस्पतिवार कर सकते हैं। आप पाएंगे कुछ ही दिनों में आपको निष्कर्ष मिलना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ घर में अगर अधिक तनाव बना हुआ है, घर में एकता नहीं है, घर में सहमति नहीं है परिवार में एक दूसरे की, तो क्या करेंगे, हल्दी का थोड़ा पानी बना ले, एक चुटकी उसमें हल्दी डालकर भगवान श्री हरि विष्णु के आगे रखें, प्रार्थना करें कि घर में जो भी कलह का माहौल है, तनाव है, वह धीरे, देखिए दोस्तों, वैसे तो ये पितृ दोष का लक्षण होता है कि यदि आपके घर में एकता नहीं है, बिना वजह कलह हो जाता है, इसका सीधा संपर्क पितृ दोष से। लेकिन फिर भी अगर आप यह उपाय करते हैं भगवान विष्णु का स्मरण करके, तो धीरे धीरे इससे आपको रास्ते खुलते हुए दिखेंगे। एक नई घर में ऊर्जा की प्राप्ति होगी, सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में बनने लगेगी। आप पाएंगे कुछ ही दिनों में, यदि अगर पितृ दोष भी होगा तो उसके रास्ते भी खुलने लगेंगे। साथ ही विशेष रूप से भगवान अगर विष्णु की कृपा हो गई आपके ऊपर, तो आपके सारे कार्य निसंदेह रूप से होने लगेंगे। लेकिन ध्यान रखें, बृहस्पतिवार के दिन अगर आप ये उपाय कर रहे हैं तो आप बाल नहीं धोएंगे बृहस्पतिवार के दिन, क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन बाल धोने से, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, इस दिन घर में दृढ़ता आती है, घर में पैसा नहीं रुकता, बरकत नहीं होती। तो क्या करेंगे, केश एक दिन पहले ही धो लेंगे, क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन यानी गुरुवार के दिन ना तो घर में कपड़े धोए जाते हैं, ना नाखून काटे जाते हैं, ना बाल काटे जाते हैं। इस दिन अगर आप ऐसा करते हैं भूलवश भी, तो घर में दृढ़ता का वास होता है। साथ ही ये अशुभ संकेत होते हैं कि घर में अगर बृहस्पतिवार के दिन अगर आप ये कार्य करेंगे, तो अगर आप चाहते हैं विशेष रूप से आपके घर में कोई भी इंसान नौकरी के लिए जा रहा है, उसका प्रमोशन काफी समय से नहीं हो रहा, जैसे मैंने पीछे बताया, तो गुरुवार के दिन ये उपाय तो जरूर करें कि पीली वस्तुएं मंदिर में जाके दान दे, भगवान बृहस्पति और भगवान विष्णु को जाके भोग लगाएं। पीले कपड़े आप ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। ऐसा क्या होगा, इससे विवाह में भी जो बाधाएं आ रही होंगी, अगर आप किसी ब्राह्मण को भी दान करते हैं तो इससे वह भी धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी और आपको कुछ ही दिनों में यानी कि 7, 11 या फिर 21 बृहस्पतिवार के ये उपाय करते यानी गुरुवार के उपाय करते ही आपको निष्कर्ष दिखना शुरू हो जाएगा और आप खुद ही मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि आपका अनुभव कैसा रहा। तो उम्मीद करती हूँ मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जैसे कि मैंने पीछे बताया कि यदि इन उपायों को करने के बाद कुछ लाभ हो, कुछ अनुभव हो, तो मुझे कमेंट लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सही समय पे प्राप्त होती रहे। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए